Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important subject related to the civil engineering, that is concrete technology. ये पहला लेक्चर है सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि एज आप डेमो समझो। ठीक है, आगे देखता हूँ मैं क्या करेंगे, बट आपको मैं पढ़ाऊंगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो भी है। मैंने पहले भी बोला था आपको, लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर लेकर आओ। सिविल इंजीनियरिंग का ये पहला लेक्चर है रिलेटेड टू कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखता हूँ मैं आगे किस तरीके से लेकर जाऊँगा, बट दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है आपके एई के सिलेबस में भी है और आपके जेई के सिलेबस में भी है। अगर आपने आरसीसी का सिलेबस जेई का देखा होगा, उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है पहला आधा पार्ट जो है सिलेबस का 10 मार्क्स आरसीसी का है, उसमें जो हाफ सिलेबस जो है वो कंक्रीट के बारे में दिया गया है। कंक्रीट के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। फिर रिमेनिंग पार्ट जो है आरसीसी का, वो किसके रिलेटेड है, बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और उसमें जो है प्री स्ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट जो भी है वहाँ पर, कॉलम वॉलम जो भी है आपको पता होगा, आपने सिलेबस देखा होगा। और ए में तो है ही, वहाँ पर आप ऑलरेडी डाला गया है आरसीसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, जिसको बीसीएमडी बोल सकते हो, वहाँ पर वो दिया गया है। और हार्ड टॉपिक माना जाता है, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए इस टॉपिक से। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वही सर्च एकेडमी एक ऐप है जो गूगल प्ले में आपको देखने को मिलेगा। सर्च करो, वहाँ पर ये लोगो होगा, वहाँ पर उसको डाउनलोड करो और वहाँ से आपको लेक्चर्स इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, और आपको आप फॉलो भी कर सकते हो वही सर्च एकेडमी टेलीग्राम पे। ज्वाइन करो लिंक के साथ, जो आप जो एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम के किसी भी एग्जाम के लिए ग्रुप्स के साथ जुड़ जाओ। तो जेई का ग्रुप मैंने अलग से बनाया सिविल इंजीनियर्स के लिए, जुड़ जाओ, वहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा। दिस इज़ मी, वही सर्च एकेडमी का लोगो मैंने आपको दिखाया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कंक्रीट। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कंक्रीट के बारे में। हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी कि कंक्रीट होता है क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले व्हाट एक्चुअली कंक्रीट इज, कंक्रीट की डेफिनेशन देखेंगे, टेक्निकल डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे कंक्रीट की कंपोजिशन क्या होती है, किसको कंक्रीट बोला जाता है, और क्वेश्चन पूछा भी गया है कंक्रीट की कंपोजिशन बता दो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को क्लासीफाई किस बेस पे किया जाता है, कितने क्लासिफिकेशन से जानना जरूरी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज द जो स्पेसिफिकेशंस होती है कंक्रीट के, M10 M15 जो ग्रेड्स होते हैं कंक्रीट के, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हम मैन्युफैक्चर कंक्रीट को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेप्स पूछे जाते हैं, ये ऑर्डर में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की क्या क्या मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट किसको बोला जाता है, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे, कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आपने वर्केबिलिटी का नाम सुना होगा, आपने स्ट्रेंथ का नाम सुना होगा, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये पता होना चाहिए। एक एक स्टेप पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी द कंक्रीट को मेजर कैसे किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट को मेजर कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्लम टेस्ट जैसे होता है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, फ्लो टेबल टेस्ट होता है, वीबी टेस्ट, कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड नो अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ मैक्सिमम किस पर डिपेंड करता है, एग्रीगेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको पता होना चाहिए साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेड ऑफ एग्रीगेट एज वेल एज द एडमिक्सचर, वाटर सीमेंट रेशियो, कंपैक्शन और क्यूरिंग का पता होना चाहिए आपको। हमारे पास मेथड जो होते हैं कंक्रीट के, मेथड जो होते हैं कंक्रीट के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के 2 मेथड्स होते हैं। हमारे पास होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसको यूटीएम मशीन बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, आपने नाम सुना होगा। ये सब कुछ इसमें जानेंगे। ये आज का थोड़ा सा ब्रीफ ही आप समझो, बेसिक एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो भी एग्जाम आप वो एसएससी का दे दो, जेके एसएसबी का दे दो, एसएससी का दे दो या एई का दे दो, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एई के इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंक्रीट के बारे में, राइट। तो लेट्स मूव टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, राइट। तो सबसे पहला पहला पॉइंट जो है सबको पता ही होगा, डेफिनेशन क्या है कंक्रीट की। इट इज ए टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द पेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ ये वेरियस मिक्सचर्स विथ वाटर। ये बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, वेरिएशन है, ये वेरियस मिक्सचर्स विथ वाटर। कंक्रीट टर्म जो होती है ये क्या इंडिकेट करता है, ये एक पेस्ट को इंडिकेट करता है। कंक्रीट हम जनरली पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जिस पेस्ट को हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत सारे मिक्सचर जो होते हैं उसको ऐड किया जाता है। मिक्सचर जो होता है उसको वाटर के साथ ऐड किया जाता है और एक पेस्ट बनाया जाता है। उसी पेस्ट को हम नाम देते हैं हम कंक्रीट। ये आपको याद रखना है, कंक्रीट इज एक्चुअली ए पेस्ट
ठीक है, जिसको किस तरीके से बनाया जाता है आपको बोलना है। हम क्या करते हैं, मिक्सचर जो होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं और एक पेस्ट बना लेते हैं जिसको कंक्रीट का नाम बोला जाता है। एक बेसिक डेफिनेशन एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आता कहाँ से, क्वेश्चन आता है कि कंक्रीट की कंपोजिशन अब बताओ। कंक्रीट में जो कंपोजिशन होती है वो वाटर होता है, वाटर प्लस जो होता है बाइंडिंग मटेरियल होता है, बाइंडिंग मटेरियल प्लस होता है फाइन एग्रीगेट्स, प्लस होता है कोर्स एग्रीगेट्स, राइट। ये इसके साथ आता है। यहां पर आप अगर आपने देखा होगा ब्रैकेट के बाहर मैंने एड मिक्सचर भी लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना, कंक्रीट में एड मिक्सचर कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आपको बोला जाएगा कितने कंपोनेंट्स जो है कंपोजिशन जो है कंक्रीट के, आपको बोलना वाटर, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स, एड मिक्सचर इसके साथ नहीं आता है। ओनली 4 स्पेसिमेन है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको फोकस किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बाइंडिंग मटेरियल के अंदर कौन कौन सा आता है। आपको पता होगा बाइंडिंग मटेरियल जो होता है, हमारे पास सीमेंट एज ए बाइंडिंग मटेरियल का रोल क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट भी यूज किया जाता है, लाइम भी यूज किया जाता है और जिप्सम भी यूज किया जाता है एज ए बाइंडिंग मटेरियल। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द फाइन एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है। फाइन एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स का मतलब एफ ए से डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एक आता है सैंड को भी आप फाइन एग्रीगेट मान सकते हो, और दूसरा आता है सुर्खी भी आप फाइन एग्रीगेट के अंदर ले सकते हो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला वाटर, मैंने बोला बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट, लाइम, जिप्सम आता है। उसके बाद मैंने फाइन एग्रीगेट की बात की, फाइन एग्रीगेट में मैंने आपको सैंड एंड सुर्खी के बारे में बोला है। नेक्स्ट जो है दैट इज द कोर्स एग्रीगेट्स। कोर्स एग्रीगेट्स की जब हम बात करते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स में ग्रेवल भी आता है या ब्रिक ब्लास्ट होता है। ये पता होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या आता है। ये आपको समझ आया होगा। कंपोजिशन कंक्रीट की क्या है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है हम हमारे पास क्लासिफिकेशन कंक्रीट, क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप अगर मैंने आपको पढ़ाया है जीके मतलब ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखता हूं मैं क्या होगा, आप लोगों का रेस्पॉन्स क्या रहेगा, कितने बच्चे जुड़ेंगे उस हिसाब से भी देखूंगा मैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, 1000 ऊपर से बच्चे जुड़ रहे हैं तो मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपको पढ़ा लूँ तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत, आपका एक फुल फ्लैश तरीके से क्रैश कोर्स हो जाएगा। सब कुछ इसी में से मिल जाएगा। यही नोट्स आपको मिल जाएंगे जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने मेरा मेंस एग्जाम जो है, मैंने एक एग्जाम दिया है सिविल सर्विसेज का, वो उसमें मेरा केस उसमें मेरा मेंस में सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था। ये जहन में रखो, मैंने उसमें लिखा है, तो मेरी अच्छी कमांड है सिविल इंजीनियरिंग में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। कुछ बेसिस लिए जाते हैं, उस बेसिस के ऊपर हम कंक्रीट को क्लासिफाई करते हैं। बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे हम कंक्रीट को क्लासिफाई करते हैं। मैंने अभी बोला था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है। आपको मैंने बोला था सीमेंट होता है, आपके पास क्या होता है, लाइम होता है आपके पास, और आपके पास क्या होता है, जिप्सम होता है। ये एज ए बाइंडिंग मटेरियल का रोल करता है। दैट मीन जब आप बाइंडिंग मटेरियल को ही बेस मानते हो तो दैट मीन्स आप क्लासिफिकेशन कंक्रीट की करते हो। इसका मतलब ऑन द बेस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, सबसे पहले सीमेंट आपका होता है, मतलब बनेगा सीमेंट कंक्रीट। लाइम अगर आपके पास है, लाइम कंक्रीट आप बोल सकते हो। जिप्सम अगर है, जिप्सम कंक्रीट होता है। तो दैट मीन्स कंक्रीट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट होता है, लाइम होता है, जिप्सम होता है। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। द सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रेंथ। कंक्रीट की स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, सबसे पहले लिखूंगा मैं लो, उसके बाद लिखूंगा मैं मीडियम, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात करेंगे मीडियम, उसके बाद लिखूंगा हाई। मतलब ये कि हाई स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन आता है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट कितना होता है, मतलब इसका रेंज क्या आपको बोलना है। जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होता है ये माइक्रो स्क्वायर के यूनिट है, इसमें जब 20 से लेस देन 20 होगा कंक्रीट स्ट्रेंथ, जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, लेस देन 20 माइक्रो पर स्क्वायर। यूनिट्स को ज्यादा याद रखना है। 20 से कम होगा तो आपको बोलना है कि ये लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है। फिर 20 से कम, 20 इसमें नहीं है, फिर बचा क्या, 20 से लेकर 40 के आसपास जो भी है उसको बोलते हैं मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, और ग्रेटर देन 40 जो होता है उसको बोलता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। आई होप आपको ये बेसिस भी पता चल गया होगा कि कंक्रीट को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है। ये 2 बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंक्रीट, लो कंक्रीट, हाई कंक्रीट और मीडियम कंक्रीट, लेकिन इसका रेंज दिया जाता है। फिर पूछा जाता है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, आपको बोला लेस देन 20 को
इसको बोला जाता है ये स्ट्रेंथ, ये पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम में। उसके बाद हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट, यूनिट वेट की बात करेंगे। यूनिट वेट का मतलब एक्चुअली हम डेंसिटी देख लेते हैं। जब हम वेट की बात करेंगे तो हम आपने देखो सुना होगा नाम, आपने लाइट वेट कंक्रीट आपने नाम सुना होगा, डेंस कंक्रीट आपने नाम सुना होगा, हैवी वेट कंक्रीट नाम सुना होगा। वेट के बेसिस पे लाइट वेट कंक्रीट, डेंस कंक्रीट और हैवी कंक्रीट को आपको याद रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, रेंज आपको पता होनी चाहिए। अगर डेंसिटी का रेंज, डेंसिटी होता है बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का यूनिट क्या होता है आपको पता है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपको पता है क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा आपको बोलना है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये भी लिखा है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, देखो यहाँ पर मैंने यूनिट लिखा है, ये वाला यूनिट। इसका मतलब लाइट वेट कंक्रीट जो होती है, जिसका लाइट वेट कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है आपको बोलना है 500 से लेकर 1800। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट को ज्यादा ध्यान रखना है, पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। नंबर सेकंड, अगर हम बात करेंगे डेंस कंक्रीट की बात करें, तो डेंस कंक्रीट की अगर हम बात करेंगे 1800 आप ले सकते हो, क्योंकि 1800 ये खत्म हो जाता है, 1800 से ये वाला स्टार्ट हो जाता है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर हैवी वेट कंक्रीट की बात करेंगे 2500 से ज़्यादा जिसका भी वेट डेंसिटी होगी उसको हम कंसिडर करते हैं यूनिट वेट कंक्रीट। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते, ये तो 3 क्लासिफिकेशंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ प्लेसमेंट, आप कंक्रीट को प्लेस करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, जो कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं जब हम कंक्रीटिंग करते हैं। तो कौन कौन सा, जैसे आपने सुना होगा बैचिंग होती है, मिक्सिंग होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर प्लेसिंग होती है, फिर कंपैक्शन होता है, फिर क्यूरिंग होती है, ठीक है, ये सब कुछ आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। तो लेकिन अभी जब हम मोड ऑफ प्लेसमेंट, जब आप प्लेस करते हो कंक्रीट को, या तो कास्ट इन सीटू होता है या प्रीकास्ट होता है, क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ पर, सर ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ प्लेसमेंट कंक्रीट के 2 टाइप्स होते हैं, कास्ट इन सिटू होता है और प्री कास्ट होता है। क्वेश्चन जनरेट होता है, कास्ट इन सिटू का मतलब होता है, इन सिटू का मतलब होता है, ठीक है सॉरी कास्ट है CAST, इन सिटू का मतलब होता है एट द साइट, पता होना चाहिए इन सिटू होता है एट द साइट आप कंक्रीटिंग करते हो, जिस साइड पे आपको कंक्रीटिंग करनी है उसी साइड पे आप कंक्रीट बना लेते हो। और दूसरा जो होता है प्री कास्ट, आप पहले ही बना लेते हो, कुछ कंक्रीट आपने ब्लॉक बना लिया, अब आपने उसको फिर कास्ट किया, फिर आपने उसको यूज़ किया। जैसे आपने फ्लाईओवर देखा होगा, फ्लाईओवर में बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, फिर एक मशीन हम लाते हैं, ग्राइंडिंग ग्रेडर लाते हैं, उस ग्रेडर से क्या करते हैं, उस ब्लॉक को ऊपर उठा लेते हैं और स्लैब में डालते हैं। हमने पहले ही स्लैब के पिलर्स बनाए होते हैं, या हमने कॉलम्स बीम्स बनाए होते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं प्री कास्ट, पहले से हमने तैयार किया होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए बेसिक पॉइंट। लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिकेशंस पे, आपको पता होगा ग्रेड्स, आपको पता है कंक्रीट के ग्रेड्स आपको पता होता है, M10 का बनाते हो, M20 का होता है, M15 का होता है, M25 का होता है, जितना भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, उतने आप याद रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आपको बोलना है सपोज स्पेसिफिकेशंस का रेशियो किस किस का लिया जाता है। आपको एक सीमेंट होता है, सी का मतलब सीमेंट होता है, 2 डॉट्स का मतलब रेशियो होता है, FA का मतलब होता है फाइन एग्रीगेट्स, और CA का मतलब होता है कोर्स एग्रीगेट्स। अगर आपको याद होगा मैंने अभी बोला सीमेंट तो बाइंडिंग मटेरियल बना है, फाइन एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, जनरली सैंड की बात की जाती है, कोर्स एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, जनरली ग्रेवल की बात की जा रही है। तो ये रेशियो लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर M10 ग्रेड कंक्रीट है, M होता है, याद रखना, M जो होता है ये मिक्सचर डिनोट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी। M जो रिप्रेजेंट करता है ये एक मिक्सचर होता है। 10 का मतलब जो बेस में 10 होता है इसको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जनरली जिसको FCK बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आगे बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। जब क्यूब्स हमें बनाने पड़ते हैं 150 mm क्यूब्स को, उसमें पानी में डाल देते हैं, ठीक है, क्यूरिंग करते हैं 28 डेज की, जितनी भी स्ट्रेंथ हो जाती है, जितना भी फेल हो जाता है 5% 95%, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बट इतना आपको याद रखना है, M का मतलब होता है मिक्सचर, और 10 जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये आपको याद रखना है। अब M10 कंक्रीट के लिए क्या क्या रेशियो हमें लेना पड़ता है। अगर M10 कंक्रीट के लिए हम C कोर्स एग्रीगेट्स, उसके बाद फाइन एग्रीगेट्स, और उसके बाद हम सीमेंट फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स, M10 कंक्रीट की बात करूं तो ये 1 होता है, हर एक के लिए 1 1 1 होता है, याद रखना, वो M10 हो, M15 हो, M20 हो। मतलब ये बात करें, अगर हम एक बैग सीमेंट ले लेंगे, मतलब 50 kg आप सीमेंट ले लेंगे, तो उसके वहां से हम स्टार्ट करते हैं। फिर बोलता है कोर्स एग्रीगेट्स, याद रखना, फाइन एग्रीगेट जो होते हैं, किसमें, M10 की मैं बात करूँ, फाइन एग्रीगेट जो होते हैं वो 3 के रेशियो में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर M10 लिखा, यहाँ पर मैंने M15 लिखा, यहाँ पर ही मैं दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखा है, इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने लिखा M10, यहाँ पर सीमेंट की बात की, यहाँ पर 1
1 15 के लिए भी 20 के लिए भी 25 के लिए। फिर फाइन एग्रीगेट्स की बात की, रेशियो 3 आ जाएगा। बस आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है, सिर्फ आपको फाइन एग्रीगेट्स का रेशियो याद रखना, बात खत्म। और किसी चीज़ का रेशियो आपको याद नहीं रखना, बाकी आप कॉन्सेप्चुअली कर सकते हो। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पर सीमेंट का 1 है तो ये तो हो गया। कोर्स एग्रीगेट्स का पहले के लिए 10 के लिए आपको 3 याद रखना है फाइन एग्रीगेट, 15 के लिए 2 याद रखना है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1.5, बस यहाँ पर कीवर्ड है 1.5। 1.5 के बाद 1 आ जाता है। तो M10 के लिए फाइन एग्रीगेट 3 होता है, M15 के लिए 2 होता है, फिर 1.5 होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से 3 से स्टार्ट करो, 136 याद रखो, 10 के लिए 136 याद रखो, ठीक है। 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1.5, फिर 1 होता है। अब आप बोलोगे सर कोर्स एग्रीगेट कैसे बोला जाएगा? ये हमेशा डबल होता है, क्योंकि फाइन एग्रीगेट क्या हो, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, ये फाइन कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो फाइन एग्रीगेट बाय 2 होता है। या आप इस तरीके से बोल सकते हो, कोर्स एग्रीगेट सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फाइन एग्रीगेट जो होता है वो ट्वाइस इंटू कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो ट्वाइस इंटू फाइन एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट जो होता है, ये आपको रूल पता होना चाहिए, ट्वाइस इंटू फाइन एग्रीगेट होता है। इसका मतलब अगर फाइन एग्रीगेट M10 के लिए कितना है, 3 है, तो कोर्स एग्रीगेट कितना बनेगा, 2 इंटू 3 बन गया 6, ऑटोमेटिकली 6 आएगा। अगर फाइन एग्रीगेट्स M15 के लिए 4 है, तो ये सॉरी M15 के लिए 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो इसके लिए क्या बनेगा, 4 बनेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अगर ये 3 है, ये डबल हो गया 6, ये 2 है, ये 4 बन जाएगा 1.5, ये 3 बन जाएगा 1 है, ये वो 2 है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पूछा गया इसमें से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, SSC में ऑलरेडी पूछा गया है। अब क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो जितना लिखा है इतना ही मैं बताऊंगा। IS कोड होता है, IS कोड होता है 456, ठीक है। 456 2000 आपको कोड पता होना चाहिए, 456 2000 वाला कोड जो होता है। अब देखो यहाँ पर, देखो ये एक कोड नंबर होता है, IS ये कोड नंबर होता है, 456 कोड नंबर होता है। अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ 2000 सपोज, ये 2000 जो होता है इस टाइम इसको क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है, मतलब इसको क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो 2000 में ये अपडेट हुआ, इसके हिसाब से अगर इस तरीके से आ जाएगा IS 456 लिखूंगा, मैं आगे लिखूंगा 2016, तो आपको पता होना चाहिए इसको रिन्यू कब किया गया, 2016 में। तो दैट मीन्स ये 456 2000 जो है ये अब वैलिड नहीं है, ये पुराना है, ये ओल्ड है। जिस तरीके से वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड जो ये नया है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो पुराना मेथड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कोड के बारे में, यहाँ पर मुझे समझ में आया। तो याद रखना IS 456 क्या बोल रहा है, 4 कोड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे थे कुछ कोड्स का नाम बताओ। तो 456 2000 में क्या होता है, नॉमिनल मिक्स इज परमिटेड अप टू ओनली M20। याद रखना, एक मिक्स बनाते हैं हम जिसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स, दूसरा होता है डिजाइन मिक्स। ये अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो यहाँ पर नहीं छेड़ूंगा मैं। नॉमिनल मिक्स के लिए जो भी M5 ले लो आप, सपोज M10 लिया आपने, M15 लिया आपने, M20 लिया, जब आप इन मिक्सचर्स को ले लेते हो ये सिर्फ और सिर्फ M20 तक ही परमिट किया जाता है, एक मिक्स बनाया जाता है, वो नॉमिनल मिक्स है। फिर किसकी बात आ गई, M25 M30 M40 जो भी होगा आपको, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, डिजाइन मिक्स को। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नॉमिनल मिक्स जो है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, आपको बोलना है M20 तक ही एप्लीकेबल है, M20 ग्रेड तक ही आप क्या कर सकते हो, परमिट कर सकते हो नॉमिनल मिक्स के लिए। फिर आपने देखा होगा, आपको कंक्रीट, अगर आप कंक्रीट बनाते हो आपके पास वेट कंक्रीट होता है और आपके पास ड्राई कंक्रीट होता है। मुझे बोलो वेट कंक्रीट जो होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा या ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम ज्यादा होगा? मतलब अगर वेट कंक्रीट होता है, एक 1 क्यूबिक मीटर में वेट कंक्रीट होता है, वो किसके बराबर होता है, 1.53 क्यूबिक मीटर क्या होता है, ड्राई कंक्रीट के बराबर। याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर बनाता हूं वेट कंक्रीट का, ये हो गया 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट का, वो एक्चुअली क्या देखने को मिल रहा है, जब हम देखते हैं वो एक्चुअली मिलता है 1.53 के बराबर होता है ड्राई कंक्रीट के। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट है ये। नेक्स्ट जो है स्टेप्स, ये भी पूछा गया है, मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को आप मैन्युफैक्चर किस तरीके से करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सबसे पहले आपको स्टेप्स याद रखना है, मैं स्टेप्स लिखूंगा BMT, ठीक है। बायोमेडिकल टेस्ट याद रखना, बायोमेडिकल टेस्ट, उसके बाद PCCF लिखूंगा मैं, बायोमेडिकल टेस्ट, PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और F इसको फिनिश करो। मतलब BMT का मतलब क्या होता है, B का मतलब बैचिंग, सबसे पहले बैच आप बनाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद मिक्सिंग करते हो, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करते हो, उसके बाद प्लेसिंग करते हो, उसके बाद कंपैक्टिंग करते हो, उसके बाद क्यूरिंग करते हो, उसके बाद फिनिशिंग करते हो। अब देखो होता क्या है एक्चुअली जब आप कंक्रीटिंग करते हो, सबसे पहले आपने मिक्सचर बनाया है, सपोज आपने क्या लिया, वाटर लिया है,
आपने क्या किया है, वाटर लिया, आपने कोर्स एग्रीगेट्स लिया, आपने फाइन एग्रीगेट्स लिया है, और आपने बाइंडिंग मटेरियल लिया है। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल लिया है, तो आपने लिया, आप जब इन तीनों को ले सकते हो, आपने एक बैच बना, उसमें ऊपर पानी डाल दे, तो आपने एक बैच तैयार किया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक बैच बना लिया कंक्रीट का, ये दूसरा बैच, ये तीसरा बैच, ये चौथा बैच, मिक्स कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बैच मैंने बनाए, लेकिन जब बैच मैंने बनाए, आपको कोई पर्सन चाहिए जो इसको मिक्स करेगा, तो आपने एक पर्सन को लाया, मिक्स किया। ये आप किस में कर सकते हो, आपके पास मशीन होती है, उस मशीन में, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्राइंडर भी बोल सकते हो, उसमें आप क्या करते हो, मिक्स करते हो उसको। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे बैचिंग करते हो, बैचिंग के बाद ही मिक्सिंग हो जाएगी। जब आप मिक्सिंग कंप्लीट किया, अब आपको उसको किस जगह पर लेकर जाना है, कहाँ पर डालना है, उसको आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो। आपने देखो रोड के ऊपर भी डालते हैं, जब आप कौन सा कंक्रीट बना सॉरी कौन सा रोड बनाते हो, रिजिड पेमेंट जब आप बनाते हो, अगर आपने देखो राफ्ट जब डालते हैं, वहाँ पर आपने देखोगे या स्लैब डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले बैचिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकर जाते हैं स्लैब के ऊपर पे। ठीक है, तो हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के इसका मतलब आपने गाड़ी लाई, उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर आपने ट्रांसपोर्ट किया, तो कहाँ डालना है आपको, स्लैब के ऊपर डालना है, तो दैट मीन्स वो हो गया प्लेस। प्लेस के बाद क्या करोगे, आप कंपैक्ट करोगे, हैंड कंपैक्शन करो या रॉड के साथ कंपैक्शन करो, या अगर वाइब्रेटर है उसके साथ कंपैक्शन करो। डिफरेंट मेथड्स होते हैं कंपैक्शन के, आपको समझना है। फिर कंपैक्शन के बाद क्या करते हो, क्यूरिंग स्टार्ट करते हो, पानी डाल देते हो। कितने टाइम तक पानी डाल देते हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड आपने कंक्रीट का यूज़ किया, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी क्यूरिंग करनी पड़ती है। फिर आप फिनिशिंग करते हो, ऊपर से फिनिशिंग टाइच देते हो। ठीक है, सरफेस एक प्रोवाइड करते हो, जिससे क्या हो जाता है, अगर फिर भी अगर आपको कोई पॉलिश वॉलिश करनी होगी, उसको पेंट करना होगा, या और भी कुछ करनी होगी, या प्लास्टरिंग करनी होगी, तो एक फिनिश आप तैयार कर लेते हो। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पीएमटी एग्जाम देते हो, प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम देते हो, फिर क्या करो, फिर पीसीसी करो, फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट करो। प्री मेडिकल टेस्ट देने के बाद आप पीसीसी कर लो, पीसीसी कर ले, फिर उसको फिनिश कर लो, दोनों में आप पास हो जाओगे। बस इतना आपको कोड है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेप्स में, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, पहले बैचिंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है, लास्ट में क्या किया जाता है, कंपैक्शन कब की जाती है, प्लेसिंग से पहले, प्लेसिंग के बाद। ये आपको पता होना चाहिए, एज ए सिविल इंजीनियर पता होना चाहिए। उसके बाद मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट किसको बोलते हैं, हम बोलते नहीं इंसान मैच्योर हो गया यार। ठीक है, 1 साल 10 साल हो गया, 15 साल 20 साल 30 साल, शादी भी हो गई, बच्चे भी है, अच्छा जॉब भी है, तो ये मैच्योर हो गया यार पर्सन, हम ऐसे तरीके से बोलते हैं। कंक्रीट की कुछ मैच्योरिटी बोलते हैं। कंक्रीट की मैच्योरिटी जो होते हैं, ये एक्चुअली किसकी बात कर रही है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द कंक्रीट की स्ट्रेंथ। याद रखना, कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और एज पे डिपेंड करता है। एज ऑफ क्यूरिंग, आप कब तक इसको क्यूरिंग करते हो, आप 7 डेज की क्यूरिंग करते हो, आप 3 डेज की क्यूरिंग करते हो, आप 20 डेज की 28 डेज की क्यूरिंग करते हो, इस पे डिपेंड करता है। मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और एज ऑफ क्यूरिंग मतलब ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग, एज बोलो, टाइम बोलो, या ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग बोलते, इन दो पे डिपेंड करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड बोला जाता है, अब यही मैंने एम लिखा, एम का मतलब मैच्योरिटी होता है। मैंने किसकी बात की, मैंने बोला कंक्रीट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और किसके ऊपर करता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग, टीसी जिसको बोलते हैं। इन दो का प्रोडक्ट ले लो, आपको मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैच्योरिटी क्या होता है, अपने ये कॉन्सेप्ट अगर पहले समझो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझो तो टिप्स पे याद रखो। फिर क्वेश्चन है सर, टेम्परेचर किस में लेते हैं, आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड में, और क्यूरिंग आप करते हो, तो अब मैंने क्या बोला, एज ऑफ क्यूरिंग, टाइम ऑफ क्यूरिंग, या पीरियड ऑफ क्यूरिंग, ये डेज में ले लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है, दिस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, ठीक है, ऑफ क्यूरिंग इज टर्म्ड एज मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंक्रीट की वर्केबिलिटी, और दूसरा जो होता है स्ट्रेंथ कितनी है कंक्रीट के। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे थे वर्केबिलिटी बोलते किसको, वर्केबिलिटी का मतलब होता है ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्सड, कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड, कंक्रीट कैन बी कंपैक्टेड। जो भी स्टेप्स होते हैं उनको बोला जाता है, उसको क्या बोला, किस ईज से, किस तरीके से हम कंक्रीट को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है ना यहाँ पर ऑलरेडी, मिक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं, क्यूर कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ये सब कुछ इसमें डाल दो, आपका बन जाएगा वर्केबिलिटी की डेफिनेशन। द ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्सड, प्लेस्ड, कंपैक्टिंग, जितना भी होता है ट्रांसपोर्ट, उसको बोला जाता है प्रॉपर, इसको बोला जाता है वर्केबिलिटी। डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, पहले पहले पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है वर्केबिलिटी पे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। शेप ऑफ एग्रीगेट, क्योंकि अगर आपने देखो आपके पास क्या है, कोर्स एग्रीगेट्स, आपके पास क्या है, फाइन एग्रीगेट्स है।
ठीक, और आप क्या करते हो, आप वाटर डाल देते हो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैक्सिमम आपको जहन में रखना है, एग्रीगेट्स को जहन में रखना है। मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वर्केबिलिटी के, वो सारे कुछ किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीगेट्स के। अब किस तरीके से आपको बोलना, सर शेप ऑफ एग्रीगेट्स पे भी डिपेंड करता है, टेक्सचर क्या है एग्रीगेट्स का, राउंडेड है सर्कुलर है, राउंडेड है सर्कुलर है, एंगुलर है, उस पर डिपेंड करता है। ग्रेड, एग्रीगेट्स का ग्रेड क्या है, ठीक है। साइज क्या है एग्रीगेट्स का, एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर्स अलग टॉपिक होता है, क्यों एडमिक्सचर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। ये आप आगे देखेंगे, स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए किस तरीके से आगे पढ़ेंगे। एग्रीगेट्स का टॉपिक ही अलग है। मिक्स प्रपोर्शन, मिक्स प्रपोर्शन हमेशा पूछा जाता है, मिक्स प्रपोर्शन। और वाटर, मैंने बोला था वाटर कंटेंट, क्योंकि आपको पता ही है हमारा कंक्रीट जो होता है वो किसका होता है, वो वाटर का होता है, H2 होता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स और बाइंडिंग मिक्सचर, एडमिक्सचर्स। अब मिक्स प्रपोर्शन, सबसे पहले पता होना चाहिए मिक्स प्रपोर्शन किसका, मिक्स आपको बोलना है एग्रीगेट अपॉन सीमेंट का रेशियो जो होता है, इसको बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है मिक्स प्रपोर्शन। देखो मिक्स प्रपोर्शन पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मिक्स प्रपोर्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो है, दैट इज मिक्स प्रपोर्शन ज्यादा है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा है तो वर्केबिलिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन बनता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला अगर मिक्स प्रपोर्शन ज्यादा है, मतलब एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो ज्यादा है, तो आपको बोलना है, ये बताओ कि वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, वर्केबिलिटी कम होगी, ये डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या था, मतलब ये बोलता है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा है, मतलब समझो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का ज्यादा होने का मतलब एग्रीगेट ज्यादा है मिक्सचर में, और सीमेंट जो है, सीमेंट तो है लेकिन कम है। जब एग्रीगेट ज़्यादा है, आप एग्रीगेट देख सकते हो किस इस तरीके से, इस तरीके एग्रीगेट ज़्यादा होने का मतलब हमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा एग्रीगेट्स का मतलब हमें सरफेस एरिया जो होता है इसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, हमें जितने ज़्यादा एग्रीगेट्स होंगे ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है। और सीमेंट भी तो है लेकिन सीमेंट एग्रीगेट से कम है, सीमेंट कम है। तो सीमेंट क्या होता है एक्चुअली, ये पेस्ट होता है, पेस्ट का काम क्या होता है, ये एग्रीगेट्स को लिब्रिकेट करता है, एग्रीगेट्स को लिब्रिकेट करता है। जब एग्रीगेट्स को लिब्रिकेट करता है तो दैट मीन्स फिर जो मिक्सचर होता है वो वर्केबल बन जाता है। लेकिन जब एग्रीगेट्स ऑलरेडी ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, पेस्ट कम है, ये कम पेस्ट जो होता है ये ज्यादा एरिया को लुब्रिकेट नहीं कर पाता है, पूरे एग्रीगेट्स लुब्रिकेट नहीं होते। जब पूरे एग्रीगेट्स लुब्रिकेट नहीं होते उसकी वजह से क्या होता है, वर्केबिलिटी जो होते हैं वो उस तरीके की वर्केबिलिटी नहीं होती। मतलब आप ये समझो कि वर्केबिलिटी कम हो जाती है अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्रीगेट्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन सीमेंट कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्रीगेट्स का साइज सॉरी सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है, सीमेंट का पेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, जो कि जिसकी वजह से सीमेंट पेस्ट जो होता है उस एग्रीगेट को क्या लिब्रिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्केबिलिटी कम होती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एई में भी पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछा गया है, मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एई में पूछा गया है, और दूसरा जो है एसएससी में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर बढ़ाया जाएगा कि वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों ऐसा क्या रीजन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लिब्रिकेशन जो होती है वो कम होती है, एग्रीगेट्स कम लिब्रिकेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एग्रीगेट्स का जो सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है और हमारे पास सीमेंट पेस्ट कम होता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं कंटिन्यू करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्कल में जो भी तैयारी करें, जिस भी ग्रुप में है, 1000 बच्चे मिल जाएंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, 1000 से पहले मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से हर एक सेशन है कि ये नहीं कि कंक्रीट जो आपको पढ़ना होगा मैं पढ़ा सकता हूँ, वो इन्वायरमेंट हो, वो आपको एस्टिमेशन हो, वो आपका सीपीएम पोर्ट हो, वो आपका रेलवे हो, वो आपका हाईवे हो, वो आपका सर्वे हो, वो आपका आरसीसी हो, वो आपका सॉइल मैकेनिक्स हो, वो आपका और क्या होता है, और क्या होता है, सोम हो, टॉस हो, जो भी आपके पास होगा वो हम कंप्लीट करेंगे फुल फ्लैश तरीके से विद नोट्स के साथ, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि सब कुछ खेल कॉन्सेप्ट्स का होता है। आज ही कंक्रीट के जितने भी क्वेश्चंस आपके लगा लो, जितना मैंने पढ़ा है उसमें से देखो आपके क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। कंक्रीट का चैप्टर निकालो, एमसीक्यूज लगा लो। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मेंशन करना कि आपको कैसा लगा, ये जेईई के लिए कोर्स था, लेक्चर था। दूसरी बात ये है कि वही सर्च एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा और नोट्स पे आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे। तीसरी बात, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, शेयर करो, उसको बोलो कि यहाँ पर जो मिल रहा है अगर आप ज्वाइन कर सकते हो आप कर लो, इंजीनियरिंग के लिए आपको कोर्स मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।